मम्मी का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि पापा को हार्ट अटैक आया है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, मुझे अभी के अभी जाना होगा। सुनैना अपने पति प्रांजल से बोली, थोड़ा 2 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहते हुए प्रांजल ने अलमारी में रखे कुछ पैसे लेकर जैसे ही जाने लगा तभी उसके ससुर जी की आवाज़ आई, पैसे लेने की क्या ज़रूरत है? क्या दामाद के पैसों के बल पर ही वो लोग इलाज करवाएंगे? प्रांजल अपने पिता के बातों पर ध्यान न देते हुए सुनैना के साथ निकल गया। अस्पताल पहुंचने पर उन दोनों की बात डॉक्टर साहब से हुई। पिताजी को हार्ट का ऑपरेशन होना था। पिताजी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब आ गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। प्रांजल ने सुनैना के पापा को ढांढस बांधते हुए कहा। सुनैना भी अपनी माँ को दिलासा देने लगी। सुनैना के पिता को अचानक ही एडमिट करना पड़ा था, इसलिए पैसों का इंतज़ाम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सुनैना और नीरज 2 बच्चे थे उनके, चूँकि नीरज चेन्नई में नौकरी कर रहा था इसलिए उसका यहाँ पर इतना जल्दी आना संभव नहीं हुआ था। उसे सूचना दे दी गई थी। सुनैना यहीं पास में ही रहती थी इसलिए वह तुरंत आ गई, पर अभी तक पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ था। तभी सुनैना के ससुर का फ़ोन आया। प्रांजल ने फ़ोन उठाया। उधर से उसके पिता कह रहे थे, बेटा, वे लोग खुद ऑपरेशन के पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे और उनका भी तो एक बेटा है, वो भी कुछ पैसे दे ही देगा। प्रांजल ने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन काट दिया। 50,000 रुपयों की ज़रूरत थी। प्रांजल के पास अभी 10,000 रुपये ही थे। उसने तुरंत एटीएम से बाकी के पैसे निकाले और ऑपरेशन के पूरे पैसे काउंटर पर जमा कर घर चला आया और आते ही अपने पिता को बुलाया। पिताजी, क्या सुनैना का इस घर पर कोई हक नहीं है? क्या सुनैना के माता पिता मेरे माता पिता समान नहीं है? क्या सुनैना हमारे परिवार का ख्याल नहीं रखती? क्या मेरी हैसियत इतनी भी नहीं है कि आज जब सुनैना के पिता हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें इस वक्त मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं केवल सिर्फ एक दामाद बनकर तमाशा देखता रहूं, उनके बेटे का इंतज़ार करता रहूं कि कब उनका बेटा आएगा और पैसे जमा करेगा और फिर डॉक्टर उनका ऑपरेशन करेंगे? नहीं पापा, मैं ये होने नहीं दूंगा। नेहा ने इस घर को, मेरे माँ बाबूजी को दिल से अपनाया है। उनके इलाज में कुछ पैसे देकर मैं कोई उनका मदद नहीं कर रहा हूँ और न ही कोई उन पर एहसान कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो केवल अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ। न ही मैं उनसे ये पैसे कभी वापस लूँगा और न ही कभी उनको इसके लिए एहसानमंद रहने के लिए कहूँगा। मैंने तो बस अपना फ़र्ज पूरा किया है पापा। प्रांजल के पापा को भी यह बात अब समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आमतौर पर यही देखा गया है कि दामाद तो केवल दामाद ही होते हैं, पर मुझे तुम पर बहुत ही गर्व हो रहा है बेटा कि तुम एक दामाद नहीं बल्कि एक बेटा बनकर उनकी सेवा कर रहे हो।